हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से परिवार में। तो आज जो है आपको जो मैं अपने वाला हूँ, ये पूरी वीडियो जो है आपका गेम चेंजर कर देगी। यानी पूरी लाइफ को जो है आपकी ये वीडियो चेंज करने वाली है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं 12th पास करके ही आए हुए हैं और 12th के बाद जो है बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे स्कोप होते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। तो उसी में आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से जो है आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और कम समय में। तो मतलब एसएससी जो है एक आपका एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कौन कौन से एग्जाम होते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पेपर कैसा होता है, इन सभी पर मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में जो है लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपका एक बोर्ड होता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब इसमें जो है हम समझते हैं कौन कौन से एग्जाम होते हैं। ऑल एग्जाम ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी के सभी एग्जाम को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो कौन कौन से एग्जाम होते हैं देखिएगा आप बढ़िया से, है ना। तो सबसे पहले आपका जो होता है यहाँ पर आपका कि 10वीं के बाद, मतलब 10वीं से यदि आप तैयारी करते हो तो 10वीं से जो आपका एग्जाम होता है 10वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए आप एसएससी एमटीएस दे सकते हैं। और आपका कांस्टेबल जो जीडी कांस्टेबल जो आपके जो है आपका यदि फोर्स में जाने का मन कर रहा है कि मुझे तो बीएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, सीआईएसएफ में जाना है, तो ये सब जो पोस्ट हैं इसकी भर्ती होती है एसएससी जीडी के माध्यम से, इसमें जा सकते हो। और सिलेक्शन पोस्ट मतलब 10वीं पास वाले विद्यार्थी एसएससी एमटीएस और जीडी और सिलेक्शन पोस्ट, इन 3 पोस्ट में फॉर्म आप लोग भर सकते हो एसएससी के अंतर्गत। अब इसमें क्या होता है सर, तो प्योन आपका मतलब यदि एसएससी एमटीएस में जाते हो तो आप बाबू लेवल की जो जॉब होती हैं उसके अंतर्गत आप जाते हो। और कांस्टेबल जीडी के माध्यम से आप लोग कांस्टेबल की, और आपका सिलेक्शन पोस्ट में आपके जो है क्लर्क और टाइप पोस्ट वगैरह इसकी जो है पोस्ट में आप लोग जाते हो। अब इसकी प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल। तो ये जो होता है एसएससी जीडी आपका फील्ड वर्क होता है। इसके बाद बाकी एमटीएस हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया। इसमें क्या होता है, ये आपका स्टाफ होता है आपका कि स्टाफ आपको संभालना होता है, इस तरह से सपोर्ट स्टाफ, मतलब स्टाफ का सपोर्ट करना होता है। अब 12th पास से यदि बात की जाए कि 12th पास से कौन सी वैकेंसी भर सकते हो एसएससी की, तो एसएससी सीएचएसएल समझ ना, कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल। एसएससी सीएचएसएल मतलब होता है कंबाइंड हाई सेकेंडरी लेवल, यानी 12th से आप इसको भर सकते हो। और एसएससी स्टेनोग्राफर, इसके बाद आपका सिलेक्शन पोस्ट। तो सिलेक्शन पोस्ट इसमें भी है आपका, इसमें भी है ना, मतलब ग्रेजुएशन 10th 12th सभी में भर सकते हो सिलेक्शन पोस्ट, बस आपकी पोस्ट अलग अलग हो जाएगी। और इसमें मेजर पोस्ट कौन सी होती हैं, तो क्लर्क लेवल की जितनी पोस्ट होती हैं, जैसे आपका एलडीसी हो गया आपका, है ना, डीईओ हो गया आपका, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये इसी के द्वारा बनते हो आप लोग सीएचएसएल के माध्यम से। क्लर्क हो गया है आपका, तो ये सभी जो है आप इसी के माध्यम से होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप जहाँ जाते हो, जैसे कि आप कोर्ट गए होंगे तो वहां पर देखना एक व्यक्ति रहता है जो टुक 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 करता रहता है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो ये करता है जो काम ना, वही होता है आपका सीएचएसएल का एक व्यक्ति। मतलब हर एक जगह तुम्हें जो है जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट देखोगे आप वहां पर एक सीएचएसएल का व्यक्ति तुम्हें देखते हुए मिलेगा जो यही काम करता है, लिखने का काम करता है, समझ रहे हो ना। तो ऑफिस वर्क जो है लड़कियों के लिए जो है अच्छी होती है, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद आपका जो होता है एसएससी सीजीएल जो कि राजा पोस्ट होती है। एसएससी की सबसे टॉप जो आपकी जो वैकेंसी होती है वो होती है एसएससी सीजीएल। आपका सपना है कि मुझे जो है सीबीआई बनना है, मतलब सीबीआई में इंस्पेक्टर बनना है, ऐसा आपका सपना है कि भाई मुझे तो नार्कोटिक्स में जाना है, आपका सपना है मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो आपका जो पावर वाला जो वर्दी वाली जो आपकी यहाँ पर वैकेंसी है वो सीजीएल में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है ये आपकी वर्दी वाला है। जहां से आप निकलोगे तो वहां भोकाल मतलब पावर जो है आपकी वहां पर अलग दिखेगी। तो इसके द्वारा आप कर सकते हो। यदि आपका ग्रेजुएशन है तो सीजीएल हो गया। सीपीओ आपका, सीपीओ जैसे मैंने बताया जैसे जीडी में होती थी ना, तो उन्हीं सब में आप एसआई के पद पर सीपीओ के माध्यम से नियुक्त किए जाते हो। जैसे आपका दिल्ली में हो गया, दिल्ली में जो एसआई बनते हैं वो इसी से बनते हैं। आपका जो है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इसमें जो एसआई लेवल की मतलब सब इंस्पेक्टर लेवल की जितनी भर्ती होती है वो सीपीओ के माध्यम से होती थी, और कांस्टेबल के माध्यम से होती है आपकी जीडी के माध्यम से। और इसमें आपका पोस्ट कौन सी है, तो सीजीएल में जितनी पोस्ट होती हैं इसको हम बोल देते हैं इंस्पेक्टर। क्या बोल देते हैं, इंस्पेक्टर लेवल पोस्ट, है ना। इंस्पेक्टर लेवल एसआई होता है और आपका असिस्टेंट क्लर्क। सीपीओ क्या है, एक एसआई है।
और सिलेक्शन पोस्ट क्या हो जाएगा आपका, एक असिस्टेंट क्लर्क के रूप में यहाँ पर होता है। और वर्क प्रोफाइल यदि देखेंगे आप लोग तो ऑफिस वाली ड्यूटी होती है, आपको बाहर नहीं जाना है ना, बिल्कुल आपको जो है बाहर नहीं जाना। और एडमिन वर्क होता है आपका, और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपका सीपीओ है तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कभी जैसे पेशी हुई, कभी आपका कोर्ट में जाना पड़ सकता है, तो जितना भी इन्वेस्टिगेशन वाला काम वो आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसके बाद आप बोलते हैं भैया हमारे पास डिप्लोमा भी है, आप जो इंजीनियर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर वाले जो दोस्त हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर अच्छी है आपकी एसएससी जेई, समझ लो, जूनियर इंजीनियर। तो आपकी जो है एसएससी जेई क्या है, तो जूनियर इंजीनियर। इसमें क्या होगा भैया, आपका सिविल जा सकते हो, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो जैसे भी आपने इंजीनियर किया है आप वहां पर जा सकते हो। टेक्निकल फील्ड होती है ये, और साइट मैनेजमेंट। तो इस तरह से जो है आपके ग्रेजुएशन तक की मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, इसके आगे यदि हम देखें तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका पैटर्न क्या है, यानी एग्जाम होता कैसे है और कैसे जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो इस ओर जो है अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब जो देखते हैं हम लोग सभी का सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपका सीजीएल टियर 1, तो टियर 1 जिसमें होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सभी का पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एसएससी सीजीएल, जबकि सबकी सबसे टॉप आपकी पोस्ट होती है। तो सीजीएल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं आपके 25 क्वेश्चन होते हैं टियर 1 में, है ना, टियर 1 का है पूरा। और मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं चारों सेक्शन से। और कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर का हो गया। और टाइम मिलता है आपका, जो ड्यूरेशन मिलता है वो 60 मिनट का, किसमें, सीजीएल में। इसके बाद सीएचएसएल में देखोगे तो एज इट इज आपका सीएचएसएल में भी 25 का, और मैथ्स भी 25 की, जीके भी 25 की, ये भी 25 की, और टोटल 100 क्वेश्चन, 200 नंबर और 60 मिनट का टाइम। सेम एज इट इज मिलता है सीजीएल और सीएचएसएल का टियर 1, ठीक ना। इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट, तो सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, 25 यहाँ पे आपके रीजनिंग के, 25 आपके मैथ्स के, 25 आपके जो है जीके जीएस के, 25 इंग्लिश के, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, ये भी सेम। मतलब सीजीएल, सीएचएसएल और सिलेक्शन पोस्ट, इनका जो आपका जो होता है टियर 1 सेम हो गया। अब बचा एमटीएस, तो एमटीएस में क्या होगा, इसमें टियर 2 नहीं होता, केवल एक पेपर होता है एमटीएस में, टियर 2 नहीं होता, एक ही पेपर होता है, उसी में सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में आपका जो है रीजनिंग और मैथ होता है, रीजनिंग और मैथ, मतलब कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और मैथ के 20 क्वेश्चन। और इसके बाद जीके जीएस के 25, सेक्शन 2 में, सेक्शन बी बोल सकते हो, इसमें जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 90 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 270 नंबर का पेपर हो गया। टाइम कितना मिलता है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अब सीपीओ की बात करते हैं। एमटीएस में जो है आपका टियर 2 नहीं होता, इसलिए देख पा रहे हो टियर 2 नहीं होगा, आगे पता चलेगा। टियर 1 ये है जिसमें होता है, अभी टियर 2 में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सीपीओ में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 50 आपके मैथ्स के, 50 आपके जीके जीएस के, 50 आपके इंग्लिश के, टोटल 200 क्वेश्चन। यानी सभी में देखा होगा आपने कि सभी में मैथ्स आ रही है, रीजनिंग आ रही है, जीके जीएस आ रही है, इंग्लिश आ रही है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि आपको परेशान नहीं होना, हमेशा आपको सब्जेक्ट देखा होगा। जब भी मैं कोई भी बैच लेके आता हूँ, कोर्स लेके आता हूँ, तो मैं ये नहीं बोलता कि जीडी स्पेशल है, मैं ये नहीं बोलता कि आपका सीजीएल स्पेशल है। मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी मैथ्स का फाउंडेशन मैथ, अब वो सभी एग्जाम के लिए है। आप कोई भी एग्जाम दे दो ऐसा, क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है ना, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं सभी के एग्जाम देके चल सकते हैं आप लोग। स्टेनोग्राफर में क्या होता है, स्टेनोग्राफर में 50 रीजनिंग के, मैथ्स के नहीं होते आपके, जीके जीएस के 50 और आपके इंग्लिश के 100 और 200। यानी स्टेनोग्राफर में जिसकी मैथ कमजोर है तो उन्हीं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल जाती है कि मैथ आपका नहीं आता। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं टियर 2 में, देखिएगा। तो टियर 2 जिसमें होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टियर 2 केवल किसमें होगा, सीजीएल में होगा, सीएचएसएल में होगा और सीपीओ में होगा, बस। बाकी किसी में टियर 2 नहीं होता। तो कैसा होता है टियर 2 में सेकेंड एग्जाम, तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सीजीएल में, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25, इंग्लिश के 45, टोटल 130 क्वेश्चन। कितने नंबर है भैया, आपका 390 नंबर का जो है पेपर हो जाता है, और मेरिट भी आपकी इसी से बनेगी, आगे बताऊंगा आपको मैं ना। 120 का टाइम मिलता है, 120 मिनट का। सीएचएसएल में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 120, 360 नंबर और 20 मिनट, 120 मिनट का टाइम मिलता है। सीपीओ में आपका ना रीजनिंग होती है, ना मैथ्स होती है, ना आपकी जीके जीएस। टियर 2 में ओनली होती है इंग्लिश, 200 क्वेश्चन, और यही होता है आपका 200 नंबर का। ये नियम फॉलो जो है सदियों से चला आ रहा है।
समझे ना। और अभी भी सीपीयू उसी को फॉलो कर रहा है। चलिए अब देखते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे आप लोग कैसे जो है मेरिट बनती है, तो अब इसको समझिएगा। तो बहुत ही जो है मेहनत से इसको मैं तैयार किया है, समझ पा रहे होगे। यानी उस सभी चीजों को मैंने एक जहां जो है एक जगह ला करके सबमिट दिया है कि आप लोगों को परेशानी ना उठाना पड़े। इसलिए आप लोग भी जो है बढ़िया से यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग। अब देखिएगा सीजीएल, तो यहाँ पर देखिएगा प्री है ना। प्री देखोगे तो सीजीएल में जो प्री होता है मतलब पेपर 1 है ना, पेपर 1 मतलब टियर 1, उसको हम बोलते हैं प्री। तो 100 क्वेश्चन और 2 नंबर का यानी 200 नंबर का होता है। तो सीजीएल का जो प्री होता है टियर 1 ओनली क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनती। और आपका जो है जो टियर 2 मतलब कि यहाँ पर जो है 130 क्वेश्चन और 3 मतलब 390, तो इसमें आपकी मेरिट बनती है। टियर 2 में आपकी मेरिट बनती है, देख पा रहे हो नेचर मतलब कि मेरिट कहाँ से बनती है आपकी, ये सेकंड वाले से आपकी। और टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है, फिजिकल वगैरह नहीं होता, फिजिकल नहीं होता। बट सम पोस्ट मतलब कुछ पोस्ट है जिसमें आपका फिजिकल होता है, लेकिन अधिकतर पोस्टों में फिजिकल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें जो आपका थोड़ा सा फील्ड वर्क हो जाता है उसमें आपको करवाया जा सकता है फिजिकल। इसके बाद सीपीयू में देखोगे आपका, तो सीपीयू में 200 इंटू 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 200 क्वेश्चन, ये इससे आपकी मेरिट बनती है। और आपका टियर 2 इससे भी आपकी मेरिट बनती है। मतलब टोटल ऑफ कितने 400 नंबर से मेरिट बनेगी। और आपका टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता है, ओनली क्या होगा फिजिकल, और वो भी कैसा है क्वालिफाइंग। यानी 400 नंबर में आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है, टियर 1 में भी और टियर 2 में भी आपकी मेरिट दोनों से बनती है। सीएचएसएल में क्या है, तो सीएचएसएल में आप टियर, इधर थोड़ा सा बता दूं मैं। सीजीएल में किसी व्यक्ति के जैसे 200 नंबर का है तो 200 में जैसे कट ऑफ जाते हैं 150 160 टियर 1 की क्वालिफाइंग के लिए। अब यदि किसी लड़के के 190 भी है तो भी कोई मतलब नहीं, 160 भी है तो कोई मतलब नहीं, केवल उसको पास होना है, क्वालिफाइंग होना है कि वो नेक्स्ट स्टेप में पहुंच सके, इसलिए आपका होता है ये, ठीक ना। अब सीएचएसएल में क्या है भाई, इसमें आपका जो है 100 क्वेश्चन 2 नंबर का 200 और नेचर आपका क्वालिफाइंग, ये फर्स्ट पेपर इसका क्वालिफाइंग होता है। और मार्क्स इसका सेकंड वाला आपका 120 3 नंबर का 360, इस पर आपकी मेरिट बनती है। टाइपिंग टेस्ट आपकी क्वालिफाइंग, फिजिकल वगैरह नहीं। लड़कियों के लिए अच्छी होती है ये भी, समझ ना, कर सकते हैं यहाँ पर। स्टेनो की देखोगे यदि आप लोग, तो आपका जो है आपका जो फर्स्ट पेपर होता है मेरिट उसमें बनती है, सेकंड पेपर होता ही नहीं है इसलिए लिखा हुआ है एनए। नेचर आपका कुछ भी नहीं होता, मतलब इसमें जब होते ही नहीं तो मेरिट कहाँ से बनेगी, ओनली स्किल टेस्ट होगा फिर, तो ये क्वालिफाइंग है, कोई फिजिकल नहीं होता है। एसएससी जेईई में देखोगे आप लोग, तो आपके जो है यहाँ पर 200 नंबर का मेरिट आपकी बनती है। फिर टियर 2 में आपका 300 नंबर का मेरिट आपकी बनती है। और यहाँ से दोनों जगह से मेरिट बनेगी, यानी 500 नंबर में मेरिट बनेगी फिर आपकी एसएससी जेईई में। और आपका स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होता, ना स्किल टेस्ट ना टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, और ये क्वालिफाइंग होता है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें आपका जैसे बीआरओ, तो इसमें जो बीआरओ पोस्ट होती है आपकी, है ना, तो उसमें ये होता है। इसका एमटीएस में देखोगे तो आपकी 270 नंबर का, ये ओनली जो है इसमें 270 नंबर का पेपर होता है, जैसे बनता था मैथ रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग क्या है क्वालिफाई, देखो ये मैथ रीजनिंग क्वालिफाई। इसके बाद इंग्लिश और जीके जीएस, इसमें आपकी मेरिट बनती है। इंग्लिश और जीके जीएस में आपकी यहाँ पर मेरिट बनती है, ठीक ना, समझना आप लोग। इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, ये आपकी इंग्लिश और जीके में आपकी मेरिट, और आपके जो है मैथ रीजनिंग में ओनली क्वालिफाई। सेकंड पेपर नहीं होता टियर 2 आपका, ये भी नहीं होता नेचर वगैरह, टाइपिंग टेस्ट भी नहीं होता, ओनली क्वालिफाइंग और फिजिकल। और हवलदार के लिए, केवल हवलदार के लिए फिजिकल होता है, बाकी और किसी के लिए एमटीएस में नहीं होता है। जीडी में देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो जीडी का 160 नंबर का पेपर मेरिट इसी पर बनती है। आपका कोई जो है पेपर सेकंड नहीं होता, कोई आपका नेचर नहीं, मेरिट वगैरह यहीं से बनती है सब चीजें, कोई आपका स्किल टेस्ट नहीं, ओनली आपका फिजिकल होता है, वो भी क्वालिफाइंग होता है। अब थोड़ा सा हम यदि आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको, अब आगे यदि बढ़ते हैं कि सर आपका क्या कहना है, इसकी तैयारी कैसे करें, आपका जो है रिकमेंडेशन, मतलब आप क्या करोगे, कैसे हम लोग तैयारी करें। तो इसके थोड़ा सा यदि बताऊं, तो तैयारी के लिए जो है मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि जब पेपर वही है, सब्जेक्ट वही है। मैंने क्या बोला, आपको मैथ पढ़ना है सभी में, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है। तो फिर बताइए, तो फिर इन सब्जेक्ट को मैंने बनाइए ना, आप स्पेसिफिक क्यों चलते हैं हम लोग। तो इसलिए ये बैच लेके आया हूँ मैं 499 में, पूरे 1 साल के लिए आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसकी जो क्लासेस है बस स्टार्ट ही होने वाली है, और चालू भी हो गई हैं कुछ क्लासेस में, तो अभी डेट है, आप ले सकते हैं। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। स्कॉलरशिप में क्या है, 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप जो है आपके लिए रखी गई है। और
इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है ओनली 50 रुपए स्कॉलरशिप की, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यदि आपको बुक लेना है, आपका मन कर रहा है कि सर हमें तो बुक से पढ़ना है, तो बुक भी आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, देख पा रहे होगे। सबसे अच्छी, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कोई भी टीचर हो, यदि आपका भला हो रहा है तो होना चाहिए, समझ लो ना, कोई भी आपका हो। देखो आपकी नवीन शर्मा सर की जो है बहुत बढ़िया किताब है ये, अभी जो हमने तैयार किया है, जीएस सुधा नाम से। मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट बुक है, इसको भी मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया जो है। अभी तक मैंने जो है मेरे लड़कों को पढ़ाया, अभी तक मैंने जितनी भी बुक देखा उन सभी मार्केट में जो है नंबर 1 पर जो मेरे को अच्छी किताब लगी वो मेरे को मिली जीएस सुधा, क्योंकि अच्छे मन से उन्होंने बढ़िया से उन्होंने तैयार किया। इसके बाद गणित में देखा जाए तो आदित्य पटेल सर की जो है मेरे को क्लास ये जो बुक है बहुत बढ़िया देखने को मिली, और रीजनिंग की भी जो है, और सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ, जो जहां से अच्छा लग रहा है मैं वहां की बता रहा हूँ। तो ये टॉप में आप इनको ले सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी। और आपका जो है इंग्लिश के लिए आपकी नीतू मैम की जो है बहुत बढ़िया बुक है, इन्होंने बहुत बढ़िया से बताया था, तो आप लोग जो है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो और आपका यदि जीडी की तैयारी करना हो सके कि हमको बिल्कुल जीडी की बस तैयारी करना है, कुल का नहीं पढ़ना है ज्यादा, तो कोई बात नहीं, आज जीडी की तैयारी के लिए बुक ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में नीचे पूरे का कॉम्बो आपके पास देके रखा हुआ है। और अब आप लोग बताइएगा तो मैं आपको जो है अलग अलग एक एक से जो है सभी पर जो है वीडियो बना दूंगा, यदि डिटेल में जानना हो कि अब इसका सिलेबस क्या है चैप्टर वाइज, तो यदि कमेंट करेंगे आप लोग तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। और इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और हमारा सपोर्ट जो है जरूर करते रहिएगा। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, मोटिवेट रहे। इसके साथ से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।